जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भैया आपके टाइम एंड वर्क पे, ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा है कि ए जो है 8 दिन में काम करता है। ए जो है कितना दिन में काम करता है मेरे भाई? 8 दिन में काम करता है। जबकि बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। जबकि बी जो है उसे कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है, ठीक है। उसके बाद से सी वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं मेरे भाई? 3 दिन में, ठीक है। ये हमसे दिया गया है क्वेश्चन में। अब पूछा है कि सी कितने दिनों में करता है, तो भैया इन सभी का क्या लेते हैं? लसा। तो लसा लेंगे 8, 12 और 3 का, तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 24 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 24 आएगा। अब 24 से 8 ये कवर में कटाएगा भाई 3 बार में, ठीक है। ये 12 से कवर में 2 बार में, और ये 3 से कवर में आप कहेंगे सर 8 बार में। यानी कि तीनों की जो क्षमता है मेरे भाई, ये इसकी क्षमता को बताता है। किसकी क्षमता को बताता है? इन तीनों के, यानी कि ए बी और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता पूरा पता है। हमसे पूछा है कि सी कितने दिनों में काम करेगा, तो ए प्लस बी को घटा देते हैं, इसमें क्षमता उसका घटा देते हैं। तो ए प्लस बी का घटा दीजिए, यानी कि 3 + 2 आप घटा देंगे किसमें से? आप कहेंगे सर इस 8 में से। तो सी की क्षमता हमको पता चल जाएगी, यानी कि सी की क्षमता कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर सी की क्षमता यहाँ पे 3 हो गई। कितनी हो गई मेरे भाई? सी की क्षमता यहाँ पे 3 हो गई। अब 24 काम पूरा था, 24 पूरा काम को सी अपने हिसाब से करेगा तो कितने दिन लगेंगे? तो आप कहेंगे सर भाग कर देंगे, ये आपका 8 दिन लग जाएगा। यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। समझ में आया मेरे भाई? तो फिर फटाफट शेयर करिए इसको, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आराम आराम से देखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहा है कि ए बी से दुगुना कुशल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ए लिखिए और बी लिखिए और उसके बाद से सी लिखिए। तो बी सी से तिगुना कुशल है यदि अकेले सी इस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में क्या करना होता है कि आपको सी को जो है सी से 3 गुना बोल रहा है ना, तो सी को मान लीजिए 1। सी को क्या मान लें? 1। और सी जो है, ध्यान रखिएगा, बी बोल रहा है कि बी जो है सी से 3 गुना, यानी 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर जो है बी जो है, बी के पहले क्या आता है? ए जो है, ए बी से दुगुना कार्य कुशल है। तो ए बी से दुगुना मतलब इस 3 का दुगुना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 को दुगुना 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि इतने रेशियो में इनके जो है क्षमता, ये किसकी क्या है भाई साहब? ये इनकी क्षमता है, ठीक है। तो क्षमता का रेशियो हमको क्या हो गया? पता चल गया, ठीक। पूछा क्या है हमसे? तो पूछा है कि सी कोई काम जो है 3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है मेरे भाई? 30 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि 30 × 1 हो जाएगा, पूरा कार्य हो जाएगा 30 इसका, ठीक है। तो 30 कार्य पूरा टोटल हो गया। अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो पूछ रहा है कि तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इसी काम को जो है तीनों मिल जाए, अगर 30 काम को ही तीनों मिल जाए तो 6 3 9 और ये कितना हो जाएगा? 10। तो इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर ये 3 दिन में पूरा कर ले जाएंगे। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। सी का काम दिया था, किसी का काम जो है 1 दिन में करता है, तो कार्य इंटू क्षमता, ठीक है। कार्य इंटू क्षमता बराबर टोटल कार्य हो जाता है हमारा, ठीक है। जितने हिसाब से काम करते हैं, क्षमता इंटू दिन जो होता है वो पूरा कार्य आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। कह रहे कि ए बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी 16 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और सी। तो कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी जो है ना, इस काम को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी प्लस सी जो है इसको कितना दिन में कर रहा है सर? आप कहेंगे 16 दिन में। और सी प्लस ए जो है इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल काम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर टोटल काम, मान लीजिए यहाँ पे कि टोटल काम जो है ना इसका कितना है? तो एलसीएम ले लीजिए इनका। तो एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर इनका एलसीएम आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा मेरा भाई? 48 आ जाएगा। तो इसकी क्षमता निकालिए, क्षमता 12 चौक 48 आ जाएगा, 16 तिया 48 आ जाएगा, 24 दुना के 48 आ जाएगा, क्षमता आ गया आपका। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि तीनों को जोड़ देना है। तो जैसे जोड़ेंगे तो ए यहाँ पे कितना बार आया है? 2 बार। बी भी कितना आया है? 2 बार। सी भी कितना बार आया है? 2 बार आया है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता हो जाएगी इसके दोगुना हो जाएगी, जोड़ेंगे तीनों को तो। और ये बराबर किसके हो जाए? तो 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 9 के हो जाएगा।
तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकाल दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 9 बटे कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यही 9/2 के हिसाब से जो है इस कार्य को वो कितना दिन में पूरा करेंगे, बस यही आपका सवाल है, बाकी ख़त्म हो गया। तो आपको पता है कि जो 48 है वो तो 48 रहेगा ऐसे ही, ठीक है। ये 2 किधर चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 9 है तो 9 हो जाएगा। बस गुणा करा दीजिए, कहानी ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। गुणा करा दीजिए तो 48 दूना कितना होता है, आप कहेंगे सर 96 होता है, बटे 9 हो जाएगा। यानी कि 10 बार तो जाएगा ही, और 10 बार जाएगा तो 2 ऑप्शन है, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 दहा में 90 हो जाएगा, 6 बचा तो 9 छके 54 हो जाएगा, यानी कि 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10.67 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हुआ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। केवल थोड़ा सा धैर्य बनाकर आपको इसको देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये है आपका MDH बटा W1/W2 होता है ना, तो किया गया कार्य जो होता है, देखिए एम का मतलब मैन हो गए, डे का मतलब दिन हो गया और एच का मतलब हावर्स हो गया, कितने घंटे काम करते हैं, तो इसी पे आधारित ये आपका क्वेश्चन है। मुझे आशा है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी देखिए यहाँ पे 70 वो व्यक्ति हैं तो 70 मैन हो गए, 98 मीटर, देखिए यही 98 मीटर लंबी दीवार है मेरे भाई, ठीक है। इसी को 6 दिन में बनाने में टाइम लगता है, यानी कि 98 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर नीचे हो जाएगा, किधर हो जाएगा, नीचे, इंटू कितने दिन में, तो आप कहेंगे 6 दिन में, तो ये आपका हो गया, ठीक है। बराबर है 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति को जो है 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ये 12 हो गया। और कितने मीटर लंबी है, तो मान लेंगे कि x मीटर लंबी है, बस यही क्वेश्चन है आपका, कहानी खत्म हो गया। तो 6 से ये देखिए ऊपर को ऊपर कटा दीजिए, 6 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 चौके कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पे हो गया आपका 8, और देखिए 14 सते 98, ये 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे है और 14 यहाँ पे है, तो 14 8 कितना होता है, आप कहेंगे सर 112 होता है। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 112 मीटर। तो बोले ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा टाइम को आपको पहचानना पड़ेगा, माइंड को पहचानना पड़ेगा, तो ये तो ईजी है, पर कार्य को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे भाई समझने का। यहाँ पे 98 मीटर लंबी दीवार है, 2 मीटर कपड़ा सिलना है, तो ये सभी नीचे आते हैं W1 W2 में, समझ रहे हैं ना। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम प्रश्न है, बहुत ही बेहतर प्रश्न आपका है। कह रहे हैं कि यान किसी कार्य को 15 घंटे, देखिए एक यान है, यान इस कार्य को कितने घंटे में करता है मेरे भाई, तो ये 15 घंटे में करता है, 15 आवर्स में, ठीक है। उसके बाद से जबकि मानस, एक मानस है मेरे भाई, मानस जो है इसको पूरा करता है कितने घंटे में, आप कहेंगे सर 21 घंटे में मानस इसको पूरा करता है, ठीक है। करते हुए दोनों बारी बारी से, अब यहाँ पे एक शब्द आया है मेरे भाई, बारी बारी से 1 घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में एक व्यक्ति 1 घंटे में कम अवधि कम कर सकता है, काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे बारी बारी का क्वेश्चन आ गया है आपका, क्या गया है, बारी बारी यहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो यही को ध्यान रखना है। तो अगर मान के चलिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 15 और 21 का ले लीजिए सर, 105 हो जाएगा, कितना होगा, 105। अब कहेंगे कि आप कैसे ले रहे हैं, अरे भैया 3 गुणे 5 है और ये 7 गुणे 3 है, तो इसमें से 7 और 3 को ले लीजिए और एक 5 को ले लीजिए, बाकी तो कहानी खत्म, 7 3 के 21 5 105, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एलसीएम लेने आना चाहिए आपको जल्दी फटाफट, ठीक। उसके बाद से देखेंगे तो ये 15 के हिसाब से कितना दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर 15 के हिसाब से 7 दिन में, ठीक है, 7 की क्षमता से करेगा। और ये 21 के हिसाब से देखा जाए तो 5 की क्षमता, यानी कि दोनों की क्षमता का मान पता चल गया हमको, ठीक है। अब जब दोनों काम करें तो एक दिन ये और एक दिन ये, 2 दिन, यानी कि 2 दिन में जो है कितना काम कर देंगे इसने, पहले ये निकालना है, बारी बारी तो करेंगे ही। 2 दिन में ये पूरा काम कितना कर देगा, आप कहेंगे सर 12 काम कर देगा। 2 दिन में 12 काम कर देगा, हमें कितना करना है मेरे भाई, हमें 105 करना है। तो कब बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12 आठे 96 और 12 नवा 108, 108 जा रहा है ना, तो इसको हटा दीजिए अभी, हटा देंगे तो 8 बार लेकर जाएंगे, तो 12 आठे कितना हो जाएगा, 96, यानी कि इधर भी 8 से गुणा, इधर भी किससे गुणा, 8 से, और इधर भी किससे गुणा मेरे भाई, 8 से। तो बताइए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा, 8 से गुणा कराएंगे तो 12 आठे कितना हो जाएगा, 96 काम हो गए, 96 कार्य हो गया यहाँ पे, ठीक है, 96 कार्य हो गया। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, कितना घंटा है ना, सॉरी घंटा है, दिन नहीं है, ये घंटा है, ठीक है। कितना है मेरे भाई, घंटा है, तो यहाँ पे घंटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 16 घंटा हो गया।
तो आपको तो चीज़ें समझ में आ गई कि 16 घंटे में जो है इसने कितना कार्य कर लिया, 96 कार्य कर लिया। जैसे ही 17वाँ घंटा आएगा, जैसे ही 17वाँ घंटा आएगा, तो बताइए अब कार्य कौन करेगा? आप कहेंगे सर दूसरे नंबर पे कार्य ये कर रहा था, तीसरे नंबर पे अब ये कार्य करेगा। तो विषम है, 17 है, विषम है, तो अब कार्य कौन करेगा? आप कहेंगे सर यान करेगा, और कितना कार्य कर रहा है? 7 कार्य कर रहा है, 7 की क्षमता से कर रहा है। तो 7 और जोड़ दीजिए इसमें, तो 17 दिन में पूरा पता चलेगा। तो आप 96 में 7 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा, यानी कि 17 घंटे में 103 काम पूरा किया। हमें तो चाहिए 105। अरे हमें कितना चाहिए? हमें 105 चाहिए। इसका मतलब है कि सर 17 घंटे में तो इसने 103 काम कर दिया। 2 और चाहिए हमको, कितना चाहिए? 2। तो अगले दिन करने वाला कौन काम आएगा बताइए? तो अगले दिन काम करने वाला कौन होगा मेरे भाई? तो अगले दिन काम करने वाला आपका होगा मानस, और मानस कितना करता है? 5। पर 5 काम हमको नहीं चाहिए भाई, हमको काम चाहिए 2। हमको काम कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगला दिन पूरा नहीं होगा, बल्कि 17 घंटा तो होगा, और 2/5 घंटा और लगेगा। बस हमारा काम क्या हो गया मेरे भाई? पूरा हो गया। क्योंकि 5 में से 2 ही काम हमको पूरा करना था। अब इसको हल कर दीजिए। तो 17 घंटे है आपका, 17 घंटे है, 2/5 घंटा है। जब इसको घंटे को मिनट बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे? गुणा। तो 5 से 12 बार में, और 12 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24। यानी कि 17 घंटे 24 मिनट उसको क्या लगेगा मेरे भाई? उस काम को ख़त्म करने में समय लगेगा। तो बताइए दिया है? 17 घंटे 24 मिनट बिल्कुल दिया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है? कितना ईज़ी तरीके से आपने इसको समझा। इतना ईज़ी तरीके से कोई नहीं समझाएगा मेरे भाई। ठीक है? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी तो एक बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।